हेलो दोस्तों, ये कहानी द रियल मदर स्टोरी मॉरल है जो कुछ वर्षों पहले उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के एक कस्बे की बेबस औरत की सच्ची घटना पर आधारित है। जानिए उसके परिवार ने संतान की चाह में कैसे एक माँ को चुड़ैल बना दिया। एक माँ की कहानी, उसकी बेटी की जुबानी। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम नीता है। ये कहानी मेरी माँ और मेरे परिवार की है। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे परिवार में बहुत खुशी से सब रहते थे, लेकिन मैं हल्की हल्की जैसे बड़ी हुई और एक दिन मैं कानों पर हाथ रख के लगातार इस दर्द भरी आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। मेरा पूरा वजूद थर थर कांप रहा था, मगर वह आवाज तो जैसे दिल को दहला रही थी। पानी पानी, प्यास लगी है, 2 घूंट पानी पिला दो। नीता बेटी मेरे पास आओ, मुझे प्यास लगी है। पिछले 1 घंटे से थोड़ी थोड़ी देर में बाद में मुश्किल भरी आवाज से मेरा नाम लिया जा रहा था, मगर मैं तो जैसे इस कदर डर चुकी थी कि अपने कमरे से बाहर कदम रखते हुए भी मुझे बहुत डर लग रहा था। अगर मैं बाहर गई तो मेरे साथ क्या हो जाएगा। मैं उस आवाज को चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने तकिया सर के नीचे से हटाया और अपने सर के ऊपर रख लिया ताकि मैं वह दर्दनाक सिसकियां ना सुन सकूं जो मेरी नींद और मेरा चैन चुरा रही थी। ना जाने दादी कहाँ चली गई थी और बाबा भी तो उस वक्त काम पर गए हुए थे। तीनों छोटी बहनें भी स्कूल गई हुई थी। ना जाने क्यों बार बार आती आवाज सुनकर मेरा दिल मोम होने लगा और मैं हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली और घर के कोने में बने उस कमरे में जाने लगी जिसमें कई साल पहले जानवरों को बांधा जाता था। लगातार आती आवाज और फिर दर्द से उठती चीख ने तो जैसे मेरे कदमों पर जादू सा कर दिया था। मैं उस आवाज का दर्द महसूस करके दादी और बाबा के मना करने के बावजूद कमरे की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। घर में सिवाय मेरे कोई ना था। मैंने धीरे से लोटे की लटकी हुई जंजीर को खोला और लकड़ी के बने दरवाजे पर जरा दबाव बढ़ाया तो दरवाजा खुलता चला गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने मेरी माँ नींद में दीवार की टेक लगाए बैठे आंखें मूंदकर पानी मांग रही थी। बिखरे बाल, पीला जर्द रंग आंखों के नीचे, गहरे गहरे काले हल्के चेहरे पर जब दरवाजा खुलने से रोशनी पड़ी तो माँ ने आंखें मसल कर खोलते हुए मेरी तरफ देखा। मुझे अपने सामने देखकर उनके चेहरे पर मुश्किल से मुस्कुराहट फैली थी, मगर एक बेजान सी मुस्कुराहट थी। चेहरा पूरी तरह खून से तरतर था, मगर यूं लगता था जैसे खून अब उनके चेहरे पर सूख चुका हो। इनके मुस्कुराने से वह काफी खौफनाक लग रही थी। रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ रही थी। अगर दादी का कहा सच हुआ तो माँ में अभी भी कोई चुड़ैल हुई तो वह मुझे कच्चा चबा जाएगी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। पहले तो जी चाहा कमरे से बाहर चली जाऊं, मगर उसके बावजूद मुझे माँ की हालात देखकर उन पर तरस आ रहा था। क्या ये हालात हो चुकी थी कि उनकी मेरे अंदर से एक आवाज आई तो मैं बगैर कुछ भी सोचे फौरन पानी का गिलास भरकर ले आई
ताकि माँ को पानी पिला सकूं। उनके पास जाते हुए मुझे डर भी लग रहा था, कहीं वह मुझे नुकसान न पहुंचा जाए। यह आज पहली बार नहीं हुआ था। पिछले 8 दिनों से मेरी माँ के साथ यही सब हो रहा था। मैं उन तक पहुंची तो वह बिल्कुल नॉर्मल थी। पानी देखकर फौरन आगे को बढ़ने लगी। शायद बहुत प्यास लगी थी। उन्हें मैंने डरते डरते माँ को सहारा देकर उठाया और पानी का गिलास उनके लबों से लगा दिया। उनका वजूद कंपा रहा था। वह तेजी से सांस ले रही थी। मैंने उनको थामकर पानी पिलाया तो कपकपी की वजह से चंद घूंट ही उनके हलक से नीचे उतर पाए थे। बाकी सारा पानी तो मेरे कपड़ों पर गिर चुका था। मेरा खौफ अब काफी हद तक कम हो चुका था। मुझे अपनी माँ की हालात देखकर रोना आ रहा था। मेरी माँ ऐसे तो ना थी जैसे मेरे बाबा और दादी ने उनके हालात कर दिए थे। बाबा और दादी ने उनके हालात कर दी थी। मेरी सिसकी बढ़ने लगी थी। माँ से बमुश्किल गर्दन फेरकर मेरी तरफ देखा। उनके लिए तो उस वक्त गर्दन घुमाकर मेरी तरफ रुख करना भी सबसे दुश्वार काम था। उनके गले पर रस्सियां के निशान थे। आज जिस तरह दादी ने माँ के गले में तंग रस्सी बांधकर उन्हें बांधा था, उसके बाद माँ की गर्दन पर जख्म हो चुके थे। वह हकलाते हुए मुझे आधे अधूरे शब्दों में कहने लगी कि मेरी बच्ची रोना नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी माँ थी वह! इस हालात में भी वह कह रही थी कि ठीक है मेरा दिल। उनकी हालात देखकर किसी परिंदे की तरह तड़पा था। उनके घने लंबे बाल थे जो उनकी कमर तक आने को थे। आज दादी ने उन्हें जला डाले थी। तभी तक उनके बालों से जलने की बू आ रही थी जो जलकर बेढंगे तरीके से उनके गर्दन तक आ चुके थे। उनकी सफेद दूध सी रंगत अब सफेद नहीं रही थी। उन 8 दिनों में उनका चेहरा नील के निशाने से सांवला हो चुका था। उनका जिस्म दर्द और जख्मों से चूर था। वजूद में कपकपी जारी थी और फिर भी वह कह रही थी कि मैं ठीक हूँ। मैं सिसककर उनके गले लग कर रो पड़ी थी। आज बड़ी मुश्किल से माँ से मिलने का मौका हाथ आया था, वरना दादी मुझे माँ के करीब भी भटकने नहीं देती थी। दादी का कहना था कि माँ पर एक चुड़ैल का साया है, मगर आज जब माँ के पास आई तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। मुझे लगा शायद दादी ने जो कुछ बोला वह झूठ था और यह फिर वह चुड़ैल माँ के शरीर को छोड़कर जा चुकी है और अब तो माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। यही सोचते हुए मैं गिलास रखने के लिए जाने लगी तो माँ ने फौरन मुझे पकड़कर वापस खींच लिया। मैं बौखला कर पलटी और माँ के करीब जा गिरी, मगर जब नजर माँ के चेहरे पर पड़ी तो एक चीख मेरे हल्के से निकली, क्योंकि माँ का चेहरा बहुत बुरी शक्ल में बदल चुका था। दरअसल मेरी दादी को पोते की ख्वाहिश थी और अब चारों बहनों की ही थी। मैंने जब से होश संभाली थी दादी को यही ताना माँ को देते देखा था कि मनहूस औरत मुझे पोता भी नहीं दे सकी। मेरी माँ की जबान पर हर वक्त एक चुप्पी रहती थी। वह चुपचाप घर के सारे काम करती थी। बात सिर्फ दादी की नहीं थी, बाबा का व्यवहार भी माँ से बहुत सख्त था। वह बात बात पर माँ से लड़ते झगड़ते रहते थे और गालियाँ बकते रहते थे। जब बात कहीं तक सीमित नहीं थी,
अब तो माँ बेटा माँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहते थे। एक बार मैं गहरी नींद में सो रही थी, जब कानों में चीख की आवाजें लगी तो पहले तो लगा शायद ख्वाब सा है, मगर जब अपने करीब से छोटी बहन की सिसकियों की आवाज़ सुनी तो फौरन जागने लगी। छोटी बहन मुझे बाजू में झिंझोक कर उठा रही थी और रो रो कर सहमे हुए आवाज में कह रही थी कि दीदी जल्दी उठो, बाहर बाबा और दादी माँ को बहुत मार रहे हैं। माँ दर्द से चीख रही हैं। दादी मेरी बात नहीं सुन रही, तुम ही उठकर उन्हें रोको। छोटी बहन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसके आंसू उसके गाल पर बह रहे थे। मैं फौरन उठी और दिमाग को नींद से जागते हुए उसकी बातें सुनी और बातों को समझने की कोशिश करने लगी। माँ लगातार सकने की आवाज़ आ रही थी। वह रो रो कर कह रही थी, हम महेश क्या करने लगे हो मेरे साथ? आखिर मैंने क्या किया है? मेरा कसूर क्या है? मेरी गलती क्या है? क्यों मुझे तुम लोग मारते रहते हो? अब बांधो मुझे, मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो, मत बांधो मुझे महेश, मत बांधो। भगवान के कहर से डरो माँ की आंगन से आती आवाज़ों ने मेरा दिल दहलाकर रख दिया था। मैं शायद अभी भी नींद में थी, इसलिए चक्कर से आने लगे, मगर उसके बावजूद फौरन उठी और भागकर कमरे से निकलने लगी और आंगन में पहुंची। जैसे ही मैंने आंगन में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी माँ को दादी और बाबा ने चारपाई पर बांध रखा था। उनके हाथ पैर चारपाई पर रस्सियां से बंधे हुए थे। दादी ने माँ के मुंह पर एक के बाद एक ना जाने कितने थप्पड़ मारे हुए थे। उनका चेहरा सुर्ख हो चुका था। दादी के हाथों के निशान उनके चेहरे पर बन चुके थे। मैं फौरन दादी के पास गई और उन्हें रोकने लगी। आखिर वह माँ के साथ ऐसा क्यों कर रही थी, मैं कुछ समझ ना सकी। मगर तभी बाबा ने तो हद ही पार कर दी। एक मोटा डंडा हाथ में उठाया और गुस्से से आग बबूला होकर माँ पर डंडे बरसाने लगे। माँ दर्द से बिलबिला उठी, उनकी चीखें आसमान तक पहुँच रही थी। मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे थे। मैं अपनी जगह पर खड़ी होकर चीख लगी थी। मैं तुरंत भागकर उन तक पहुंची और बाबा के हाथ से डंडा छीनने लगी, मगर बाबा ने मुझे तुरंत पीछे हटा दिया और एक बार फिर माँ की टांगों पर डंडे बरसाने लगे। माँ तो बेहोश की हालात में हो चुकी थी। बाबा ने माँ को इतना मारा कि बाबा खुद भी माँ को मार मार कर थक गए थे। दादी माँ के सिरहाने खड़ी बाबा को और ज़्यादा भड़काते हुए कह रही थी कि और मारो इसे, और मारो, इतना मारो कि इसके अंदर की सारी बलाएं बाहर निकल आएं। मुझे यह मंजर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या गलती थी मेरी माँ की, जो सुबह सवेरे बाबा और दादी को इस कदर मार रहे थे। माँ के चेहरे और टांगों में खून रिसने लगा था। मैं फौरन माँ के पास जाने लगी तो दादी मुझे बाजू से पकड़कर दूर फेंक दिया और बोली कि खबरदार, जो माँ के पास आई तो तुम्हारी माँ को चुड़ैल चिपटी हुई है, जिसको निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। दादी की बात सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने एक नज़र माँ को देखा और फिर रोते हुए दादी को कहा। मैं बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। मगर दादी गुस्से से बोली, तू बड़ी हो गई है ये ना, मैं बेहतर जानती हूँ क्या तू सही है और क्या मैं गलत। अगर इस हालात में
तू अपनी माँ के पास गई तो मुझे भी अपने जैसा बना देगी। बाबा भी दादी का फेवर कर रहे थे। मुझे माँ से दूर करने लगे और फिर कमरे में भेजकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं और मेरी छोटी तीनों बहन माँ की यह हालात देखकर रो रही थी। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी, आखिर अचानक बाबा को क्या हो गया था जो माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। कल तक तो सब कुछ ठीक था। मेरी माँ बेहद खूबसूरत थी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो बाबा माँ को बहुत ख्याल रखते थे। दोनों आपस में खुश भी रहते थे, मगर यह बात मेरी दादी से बर्दाश्त नहीं होती थी। वह हर वक्त माँ के खिलाफ बाबा के कान भरती रहती। पहले बाबा तो नज़रअंदाज करते रहते, मगर फिर उनके दिल में भी माँ के लिए नफरत के जाल उभरने लगे। वह पहले तो माँ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर एक बार उनको थप्पड़ मार दिया। मेरी माँ को नानी के घर भी जाने नहीं देते थे। किचन में अगर माँ से कोई काम खराब हो जाता तो मेरी दादी माँ की चूटियाँ पकड़कर खींच देती, उन्हें मारने लगती। मेरी माँ रोने लगती, लेकिन दादी को रहम ना आता और ना ही बाबा को। मैं कमरे की खिड़की से बाहर का मंजूरी बखूबी देख रही थी, मगर काश मैं माँ के पास जाकर उनको इस जुल्म से बचा सकती थी। माँ दर्द से चीखकर बेहाल हो चुकी थी। बाबा माँ को मार मार कर अब डंडा एक तरफ फेंक चुके थे। उसी वक्त दादी किचन में गई और फिर कुछ देर बाद जब बाहर निकली तो उनके हाथ में सुर्ख लाल मिर्चें थीं। उन्होंने एक थाली में उन मिर्चों को रखा और फिर जलते हुए अंगारों को उन मिर्चों पर रखकर उसे माँ के सिरहाने रख दिया। माँ जो दर्द के मारे लंबे लंबे सांस ले रही थी, अब मिर्ची का धुआं उनकी सांसों से होता हुआ फेफड़ों तक गया तो वह खांसने लगी। बाबा और दादी ने अपने चेहरे के आगे एक मोटा कपड़ा रख लिया था। मेरी माँ बेचारी खांस खांस कर बेहाल हो चुकी थी। उनकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी। उनसे तो सांस लेना भी दुर्बर हो रहा था। वह धुआं सीधा उनके चेहरे पर जा रहा था। दादी ने तो जुल्म की आज हद ही पार कर दी थी। मैं रो रो कर हाथ बांधते हुए बाबा और दादी की मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज़ इन्हें छोड़ दो। इनकी गलती क्या है? वह किस गुनाह की सजा दे रहे हैं आप मेरी माँ को? माँ को मिर्च की धुनी देते हुए दादी ने उन पर कुछ पढ़कर फूंक मारनी शुरू कर दी और फिर उसके बाद किसी पानी का छिड़काव करके उन्हें यूं ही पड़ा छोड़ दिया। आज जो कुछ बाबा ने किया था उसके बाद तो मुझे बाबा से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। आखिर वह माँ पर ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हैं? बाबा मेरे करीब आए और मुझे अपने पास लाकर बोले कि बेटी अब अपनी माँ के करीब मत जाना, उस अंदर एक चुड़ैल आ चुकी है, वह हमें सबके लिए खतरा है। बस जितना हो सके खुद भी उससे दूर रहो और अपनी बहनों को भी माँ से दूर रखो। बाबा की आंखों की शक्ति में थी। वह मुझे समझाने के बाद वहाँ से चले गए और फिर बेहोशी की हालात में दादी और बाबा ने माँ को उठाया और उसे एक पुराने कमरे में छोड़ने चले गए। वह कमरा जिसमें चंद साल पहले दादाजी के जानवर रहा करते थे, वह माँ को वहीं गिराकर खुद बाहर निकल गए और दरवाजे को भी कुंडी लगा दी। मैं माँ से मिलना चाहती थी, मगर मुझे डरा धमका कर मना कर दिया गया। माँ सारा दिन बाड़े में
दर्द से कहराती रहती थी। मेरी माँ को हर रोज इसी तरह सताया जाता और चुड़ैल बताकर उनके ऊपर तरह तरह के जादू टोने किए जाते। उनका शरीर जवाब दे रहा था और एक दिन वो इन लोगों के कहर से आज़ाद हो गई और फिर मेरी माँ की मौत हो गई। दोस्तों, आपको ये इमोशनल कहानी पढ़कर कैसा लगा? आप ज़रूर कमेंट करके बताएं।